अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में 5 अहादीस 16 से 20 तक को बयान किया गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 16, हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सही बुखारी हदीस नंबर 17, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है। सही बुखारी हदीस नंबर 18, अबू इदरीस आइजुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु जो बदर की लड़ाई में शरीक थे और लैलतुल अक़बा के 12 नक़ीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके गिर्द सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, जिना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे और न अमदन किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में खुदा की नाफरमानी न करोगे। जो कोई तुम में इस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का इर्तिकाब करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सज़ा दे दी गई तो ये सज़ा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे माफ़ करे और अगर चाहे सज़ा दे दे। उबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात कर ली। सही बुखारी हदीस नंबर 19, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 20, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आपके चेहरे मुबारक से जाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। इन हदीस से ये सबक मिलता है कि ईमान की हकीकत ये है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा महबूब हों, सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत व दुश्मनी हो, अंसार और सहाबा से मोहब्बत रखी जाए, शिर्क व गुनाहों से बचा जाए, दीन की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी जाए और इबादत अपनी ताकत के मुताबिक इखलास के साथ की जाए, क्योंकि असल फजीलत तकवा और अल्लाह का खौफ है। दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।